बात करते हैं चमोली से। एक बड़ी खबर है जहां पर लंगासू क्षेत्र के जंगलों में भीषण आग लग गई है और आग बहुत ज्यादा लग गई है, जिससे क्षेत्र की लाखों की बहुमूल्य वन संपदा जलकर राख हो गई है। तेज हवाओं के कारण आग तेजी से फैली और नए इलाकों में फैल रही है, जिसके चलते न केवल बेशकीमती औषधियां, वनस्पतियां और साथ ही पेड़ नष्ट हो रहे हैं, बल्कि जंगली जीवों के अस्तित्व पर भी संकट मंडराने लगा है। तस्वीरों में भी देखा जा सकता है कि आग अब धीरे धीरे बड़े इलाके में फैल रही है। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं चमोली की, जहां पर आग काफी ज्यादा फैली हुई है और लाखों की जो वन संपदा है उसको नुकसान तो पहुंचा ही हुआ है। साथ ही फायर ब्रिगेड की टीम लगातार आग पर कंट्रोल पाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन फिलहाल अभी तक कंट्रोल नहीं किया जा सका है और आग लगातार फैलती जा रही है, क्योंकि तेज हवाएं हैं जिसके चलते आग काफी ज्यादा भड़क रही है। गैरसैंण में उत्तराखंड विधानसभा का सत्र चल रहा है। बजट सत्र के चौथे दिन हर्रावाला कैंसर अस्पताल का मामला भी उठा। स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत ने बताया कि सुपर स्पेशलिटी कैंसर हॉस्पिटल हर्रावाला का 99% काम पूरा हो गया है, जिस पर अभी तक 125 करोड़ रुपए खर्च हो चुके हैं। विधायक ब्रजभूषण गैरोला के सवाल पर स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि पार्किंग के लिए जमीन हस्तांतरण की प्रक्रिया जारी है। हॉस्पिटल को पीपीपी मोड में देने के लिए टाटा मेमोरियल सेंटर मुंबई से बातचीत जारी है। वहीं पिथौरागढ़ में 25 करोड़ की लागत से बन रहे बेस चिकित्सालय के ओपीडी भवन पर उन्होंने कहा, भूस्खलन के कारण ओपीडी भवन में दरारें आ गई हैं। स्वास्थ्य मंत्री ने सदन में बताया कि जमीन एक बार फिर से आईआईटी से सर्वे कराया जाएगा। रिपोर्ट आने के बाद में आगे की कार्रवाई भी की जाएगी। हर्रावाला में एक कैंसर हॉस्पिटल बना रहे हैं। इसका लगभग 99% काम पूरा हो चुका है और इसमें बड़ी बात यह है कि अभी तक लगभग 125 करोड़ रुपए खर्च हो चुके हैं। विभाग द्वारा जो है एक कमेटी बनाई गई है और उस कमेटी में जैसे उसकी रिपोर्ट आएगी उसके स्थानांतरण की प्रक्रिया शुरू हो गई है। काम शुरू होने के बाद वहाँ पे जो है, जो माननीय विधायक जी कह रहे हैं, वहाँ पे भूस्खलन हो गया। भूस्खलन के बाद जो वहाँ उसकी ज़मीन थी वो थोड़ा धसी है। ज़मीन धसने के बाद फिर हमने वहाँ टीम भेजी और ये पाया गया कि भाई आप वहाँ रिटेनिंग वॉल बना देंगे तो हो जाएगा काम। वो भी हमने कर दिया है। अब मुझे लगता है कि आपकी आशंका यह है कि वहाँ पे नाला भी है, वहाँ पे ज़्यादा दिक्कत है। तो अगर ऐसा है, क्योंकि हॉस्पिटल बन रहा है, वो भी क्रिटिकल केयर ब्लॉक बन रहा है, 50 बेड का बन रहा है, लगभग 25 करोड़ रुपये की लागत से बन रहा है, तो मैं चाहता हूँ कि एक बार हम इसको आईआईटी से भी बेड करा देंगे। काफ़ी समय भवन को बने हो गए हैं, तो आज मैंने जो प्रश्न लगाया था कि मैंने कहा भवन इतना लंबा समय का बने हो गया है और जो स्वास्थ्य विभाग है वो अभी तक इसका संचालन क्यों नहीं कर पा रहा है। तो जवाब में माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी ने जो हमें कहा कि अभी इसका भवन का हस्तांतरण स्वास्थ्य विभाग को नहीं हुआ है और इसको पीपीपी मोड पर देने के लिए सरकार विचार कर रही है। रुद्रपुर से बीजेपी विधायक शिव अरोड़ा ने उत्तराखंड में जनसंख्या नियंत्रण कानून लागू करने की मांग उठाई। गैरसैंण सत्र में उन्होंने कहा कि उत्तराखंड में यूसीसी की तरह जनसंख्या नियंत्रण कानून लाया जाना चाहिए। विधायक शिव अरोड़ा ने सदन में प्रस्ताव रखा है कि जिन परिवारों के 3 से ज्यादा बच्चे हैं उन्हें सरकारी राशन, आयुष्मान कार्ड, गैस सिलेंडर और अन्य सरकारी सुविधाओं से वंचित किया जाए। देवभूमि उत्तराखंड को सुरक्षित रखने के लिए जनसंख्या नियंत्रण कानून की सख्त आवश्यकता है। जनसंख्या असंतुलन से सामाजिक संतुलन और देवभूमि का भौगोलिक स्वरूप विकृत हो रहा है। अतः मैं आपसे आग्रह करता हूं, ऐसे परिवार जिनका भविष्य में अगर ये प्रस्तावित नीति आती है उसके बाद 3 से अधिक बच्चे हों, उन्हीं सभी को सरकारी सुविधाओं से वंचित किया जाए, जैसे कि राशन, आयुष्मान, सरकारी मकान और गैस सिलेंडर आदि। गैरसैंण में बजट सेशन के दौरान सदन में उस समय
सदस्य हैरान रह गए जब पिथौरागढ़ जिले में जिला पंचायत चुनाव में आपत्ति को लेकर दाखिल हुई एक पिटीशन को संसदीय कार्य मंत्री सुबोध उनियाल पढ़ रहे थे। इसी दौरान कांग्रेस के विधायक काजी निजामुद्दीन खड़े हुए। उन्होंने मंत्री से कहा कि जनता तो कुपोषित है, मंत्री भी कुपोषित हो गए क्या? इस पर संसदीय कार्य मंत्री को गुस्सा आया और उन्होंने काजी निजामुद्दीन और उनकी पार्टी को कुपोषित बता दिया। अनुसूचित जनजाति के प्रमाण पत्र के आधार जनता तो कुपोषित है, मंत्री भी कुपोषित हो गए क्या? आप तो जोर से बोलो। कुपोषित तो तेरी शकल दिख रही मुझे, कुछ तेरी पार्टी कुपोषित लगती है, कुछ तेरी शकल कुपोषित लग रही है। गैरसैंण में मॉर्निंग वॉक पर निकले पुष्कर सिंह धामी आज सुबह भराड़ी देवी मंदिर पहुंचे, जहां पर मुख्यमंत्री ने भराड़ी देवी की पूजा अर्चना कर आशीर्वाद लिया और प्रदेश की खुशहाली के लिए प्रार्थना की। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं मॉर्निंग वॉक पर जब मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी निकले थे। गैरसैंण की ये तस्वीरें जहां पर उन्होंने प्रदेश की खुशहाली के लिए पूजा अर्चना की और माता का आशीर्वाद लिया। भराड़ी देवी मंदिर की ये तस्वीरें हैं जहां आज सुबह मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पहुंचे थे पूजा करने के लिए। खाड़ी देशों में तनाव और एलपीजी गैस की सप्लाई पर काफी ज्यादा तनाव देखा जा रहा है, जिसको देखते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अधिकारियों को गैस सप्लाई सख्त निर्देश दिए हैं निगरानी करने के, ताकि ना तो कालाबाजारी हो और ना ही आम लोगों को किसी तरह की परेशानी हो। मुख्यमंत्री ने कहा है कि फिलहाल राज्य में एलपीजी गैस की कमी नहीं है और पर्याप्त गैस का भंडार है। सीएम धामी के आदेश के बाद में खाद्य और रसद की निगरानी तेज कर दी गई है। देहरादून में 26 अधिकारियों और एक्सपर्ट्स की टीम तैनात की गई है। रसोई गैस आपूर्ति को लेकर लोगों की परेशानी बरकरार है। छोटे वेंडर जहां अपने ढाबे बंद करने लगे हैं, तो वहीं रमजान के महीने में कई लोग दूसरों के घरों में जाकर इफ्तारी बनाने लगे हैं। तो सीएम धामी ने दावा किया है कि राज्य में एलपीजी की कोई भी कमी नहीं है। आपको इस रिपोर्ट में दिखाते हैं। कमर्शियल गैस सिलेंडर की सप्लाई जहां एक ओर ठप पड़ी है, तो वहीं घरेलू रसोई गैस सिलेंडर के लिए भी गैस एजेंसियों के बाहर ये भीड़ रोजाना इसी तरह दिखने लगी है। सर्वर ठप है तो लोग अपनी रसोई गैस बुक नहीं कर पा रहे। हालांकि इस बीच सरकार ने दावा किया है कि राज्य में एलपीजी की कोई कमी नहीं है और कालाबाजारी करने वालों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। गैस और एलपीजी को लेकर हमने सभी व्यवस्थाएं हमारे उपभोक्ताओं को किसी प्रकार की परेशानी न हो, राज्य के अंदर कोई भी स्थिति ऐसी न हो जिसके कारण से अफरा तफरी का माहौल बने। कहीं कोई दिक्कत नहीं है। कल मैंने मुख्य सचिव से कहा था, उन्होंने अपने स्तर पर इसकी पूरी एक बैठक कर ली, सारी समीक्षा कर ली है। राज्य में सभी स्थितियां नियंत्रण में हैं और ये एक किसी राज्य की या एक देश की चुनौती नहीं है। इस समय पूरे विश्व के अंदर जो हालात है, लेकिन उसके बावजूद भी हमारे देश में हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व वाले सरकार ने सभी व्यवस्थाएं सुनिश्चित की हैं और यहाँ पर कालाबाजारी न हो, हमारे उपभोक्ताओं को कोई परेशानी न हो, हर दृष्टि से हम लोग उस पर नजर बनाए हुए हैं। देहरादून में कई लोग इसलिए परेशान हैं कि अब तो पड़ोसियों ने भी मदद करने से किनारा कर दिया है। रमजान के महीने में दूसरों के घर में जाकर खाना बनाने की नौबत आने लगी है। वहीं कई रेहड़ी ठेलों में तो ताला लगने लगा है। कुछ घर के सिलेंडर लगाकर काम चला रहे हैं। वहीं गैस एजेंसी के मालिक सर्वर ठप होने के चलते अब हाथ खड़े करने लगे हैं। हम यहाँ 3 बार आ गए हैं और सिलेंडर भी नहीं है हमारे पास और ना ही इंडक्शन है और लकड़ियाँ भी नहीं है जो लकड़ी के चूल्हा चला लें। तो भी कैसे मैनेज कर रहे हो? अभी तो फिलहाल परेशानी है, इनके पास बनाया खाना, इन्हीं के पास खाया। कल तो हम बंदी करने के मूड में थे, फिर घर कॉम्बिनेशन लेके आए। मैंने 1-2 दिन में ठीक हो जाएगा। फिर देख रहे हैं अब कल की सोचेंगे अब कल क्या करना है। प्रॉब्लम आने लगती है। अभी तो घर का था तो चला दिया काम। मेरे को लगता है कि हमारे यहाँ से तो ऐसा कुछ है नहीं, फिर भी अगर ऐसा है तो प्रशासन को इस पर कार्रवाई करनी चाहिए। जो ये ब्लैक कर रहे हैं या जो भी कर रहे हैं तो कार्रवाई करनी चाहिए। लोग ऐसे भी आ रहे हैं सर, आप लोगों के पास हैं लेकिन फिर भी वो चाहते हैं कि उनके गैस। हाँ, कई है ऐसा, तो कई उपभोक्ताओं से पता किया तो कह रहे हैं हमारे पास गैस तो है। गैस पाइपलाइन जहाँ जहाँ चल रही है, दिक्कत वहाँ नहीं है, लेकिन छोटे वेंडर और आम आदमी परेशान होने लगे हैं और इस समस्या का जल्द समाधान निकले इसकी उम्मीद है। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से भारती सकलानी उनियाल की रिपोर्ट।
गैरसैंण बजट सत्र में चर्चा के दौरान कांग्रेस ने रसोई गैस किल्लत का मामला उठाया। नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य ने कहा कि उत्तराखंड में 29 लाख घरेलू और 55,000 व्यावसायिक सिलेंडर कनेक्शन है। 1-2 दिन से व्यावसायिक सिलेंडर उपलब्ध नहीं हो रहे हैं, लोगों को परेशानी होने लगी है। नेता प्रतिपक्ष ने सरकार से पूछा है कि सरकार बताए कि संकट से निपटने को उनके पास में क्या योजना है। सरकार की तरफ से जवाब में संसदीय कार्य मंत्री सुबोध उनियाल ने कहा कि ये एक वैश्विक समस्या है। केंद्र सरकार ने कमर्शियल गैस सिलेंडर पर रोक लगाई है, लेकिन घरेलू गैस सिलेंडर पर कोई रोक नहीं है। उधम सिंह नगर जिले में गैस को लेकर लोग परेशान नजर आए। हालांकि जिला मुख्यालय रुद्रपुर और काशीपुर में ज्यादातर जगह पर गैस की पाइपलाइन से गैस सप्लाई होती है और ऐसे घर जहां पर पाइपलाइन लगी हुई है वहां तो गैस की दिक्कत नहीं है, लेकिन जहां पर लोग एलपीजी सिलेंडर लेते हैं वहां पर भीड़ लगी है। जिला प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि वो अफरा तफरी से बचें। इसके अलावा जिला प्रशासन ने गैस के डिस्ट्रीब्यूशन पॉइंट पर सरकारी कर्मचारी की तैनाती का फैसला लिया है। की गई है कि जिला प्रशासन हर जगह जो भी हमारे डिलीवरी पॉइंट्स हैं, जो बॉटलिंग पॉइंट्स हैं, उन पे अपनी अपनी टीम्स को बैठाएगा और उन टीम्स के माध्यम से ही वो डिस्ट्रीब्यूशन किया जाएगा। कई बार हम लोग देखते हैं कि डिस्ट्रीब्यूशन में डाइवर्जन की भी संभावनाएं लोग करते हैं और जहाँ पे जो हमारे डिलीवरी पॉइंट्स हैं वहाँ पे जाकर ओवरचार्जिंग की भी शिकायतें प्राप्त होती हैं। तो इनको पूरा दूरी करने के लिए एक कंट्रोल रूम भी पूरा इस्टेब्लिश कर दिया गया है। खाड़ी देशों में तनाव का असर नैनीताल में भी दिखाई देने लगा है, जहां पर कमर्शियल सिलेंडरों की सप्लाई पर संकट गहराता जा रहा है। अब हालात ये हैं कि कई होटल, ढाबे और रेस्टोरेंट बंद होने की कगार पर पहुंच गए हैं। आपको इस रिपोर्ट में दिखाते हैं। ईरान अमेरिका तनाव का असर होटल और रेस्टोरेंट पर पड़ रहा है, जिससे होटल और रेस्टोरेंट्स को कमर्शियल गैस सिलेंडर्स की सप्लाई नहीं हो पा रही है। हालात इतने खराब हो चुके हैं कि होटल और रेस्टोरेंट संचालक अपने होटल और रेस्टोरेंट बंद करने के बारे में सोच रहे हैं। लोगों का कहना है कि मुश्किल सिर्फ कमर्शियल सिलेंडर्स की नहीं है, बल्कि घरेलू गैस सिलेंडर्स की बुकिंग भी ठप पड़ी है और बुकिंग के लिए जारी नंबर बंद कर दिए गए हैं। पर्यटकों को आने वाले दिनों में बहुत ज़्यादा दिक्कत होगी और वो उनको खाने का, क्योंकि जब एलपीजी हमारी जो हम लोग कमर्शियल सिलेंडर यूज़ करते हैं उसकी आपूर्ति नहीं होगी तो बहुत सारे रेस्टोरेंट, बहुत सारे होटल बंद करने पड़ेंगे। आज तो हमारे पास हम अपनी समझिए कि 1-2 दिन जैसे तैसे गाड़ी खींच रहे हैं। कुछ चीज़ें हमने बंद भी कर दी हैं बल्कि बनाना। अब हमें लग रहा है कि कुछ हमें अपनी दुकान में काम भी कराना, हमें लग रहा है कि हमें बंद ही करना पड़ेगा। ये 2-3 दिन के तक के हमारी गाड़ी की है, बस इससे ज़्यादा ताकत नहीं है। एलपीजी गैस सिलेंडर संकट को देखते हुए डीएम नैनीताल ने अधिकारियों के साथ बैठक की और लोगों को एलपीजी सिलेंडर सप्लाई को लेकर निर्देश दिए। जहां पर होल्डिंग कालाबाजारी की शिकायत आ रही है उसमें एनफोर्समेंट की कार्रवाई की जा रही है। दैनिक रूप से कितनी उपलब्धता है गोदाम में, कितनी आपूर्ति है, उसको भी हमने संबंधित मजिस्ट्रेट्स और जिला पूर्ति विभाग को सख्त हिदायत दी है। पर्यटन सीजन की शुरुआत होने वाली है और ऐसे में गैस संकट ने कारोबारियों के साथ साथ पर्यटन उद्योग को भी बड़े खतरे में डाल दिया है। अगर हालात नहीं सुधरे तो आने वाले दिनों में पर्यटकों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। न्यूज़ 18 के लिए नैनीताल से वीरेंद्र बिष्ट की रिपोर्ट। चमोली की नीति घाटी में पिछले 4 दिनों से सर्वर डाउन होने से ऑनलाइन गैस बुकिंग ठप पड़ी है, जिससे लोगों को गैस की सप्लाई नहीं होने से दिक्कत हो रही है। लोगों का कहना है कि सर्वर डाउन होने से मोबाइल पर ओटीपी नहीं आ रहा है, जिसके चलते लोगों की गैस एजेंसी पर भीड़ देखने को मिल रही है। काफी दिनों से दिक्कत चल रही है। हम लोग आम पब्लिक परेशान हो रही है। सब लोग जा रहे हैं, वापस आ रहे हैं, लेके जा रहे हैं, गोदाम तक लेके जा रहे हैं, लेकिन लोग परेशान है। इस समस्या का जल्दी से जल्दी छुटकारा चाहते हैं। हल्द्वानी में भी एलपीजी को लेकर लोग मन ही मन परेशान हैं। ऐसे में लोग एलपीजी गैस का विकल्प खोज रहे हैं और इलेक्ट्रॉनिक आइटम की तरफ देख रहे हैं। आपको इस रिपोर्ट में दिखाते हैं।
खाड़ी युद्ध के बीच उत्तराखंड में लोग रसोई गैस के लिए परेशान हैं। हल्द्वानी में तो लोगों को लग रहा है कि जंग लंबी चली तो एलपीजी गैस का संकट बढ़ सकता है। ऐसे में लोग इलेक्ट्रॉनिक आइटम खरीद रहे हैं जिनके जरिए आसानी से खाना बनाया जा सके। इसी के चलते अचानक से ओवन, इंडक्शन, एयर फ्रायर की बिक्री में तेजी से उछाल आया है। गैस नहीं है तो उसके लिए हमने एक ऑप्शन देखा है, इंडक्शन, जो बिजली से खाना बन सके। अगर बाई चांस हमारी गैस बीच में भी खत्म हो जाती है तो हम अपना बिजली से मतलब उससे इंडक्शन से खाना बना सकते हैं, जिससे हमारा जो है परिवार सही से अपना रोजमर्रा के काम कर सके। जिस तरीके से देश में डर का माहौल बना हुआ है गैस को लेकर के, तो हम लोग जैसे मैंने तो अभी एयर फ्रायर भी ले लिया है और इंडक्शन भी है, तो इस ओर जाना चाहिए, इलेक्ट्रॉनिक चीज़ों की ओर जाना चाहिए और इंडक्शन लेना चाहिए और इस्तेमाल करना चाहिए। तो इसमें डरने की कोई। इलेक्ट्रॉनिक्स के कारोबार से जुड़े लोग भी मान रहे हैं कि आम दिनों के मुकाबले इन दिनों खाना बनाने में मददगार उपकरणों की डिमांड अचानक से बढ़ गई है। इस समय मार्केट में इलेक्ट्रॉनिक जितने भी खाना बनाने के उपकरण हैं सभी की डिमांड बढ़ चुकी है, जैसे एयर फ्रायर, माइक्रोवेव ओवन। लेकिन उसमें भी जो इंडक्शन अपने कुकर है उनकी सबसे ज़्यादा सेल बढ़ गई है। उनमें भी इंडक्शन में भी जो ऑल इन वन इंफ्रारेड है, जिसमें सभी प्रकार के बर्तन लग जाते हैं और जिसमें रोटियां बनाने का काम भी हो सकता है, उनकी डिमांड सबसे ज़्यादा बढ़ गई है। कुमाऊं में इस समय 14 लाख से ज्यादा घरेलू और कमर्शियल गैस कनेक्शन है, जिसमें से ज्यादातर सप्लाई इंडियन गैस की कंपनी करती है। लेकिन इस कंपनी की ऑनलाइन बुकिंग सर्विस ठप है, तो खाड़ी युद्ध से गैस की कमी की लोगों को आशंका दिख रही है, जिसके चलते इंडक्शन, ओवन और एयर फ्रायर जैसी बिजली से चलने वाली इलेक्ट्रॉनिक्स गैजेट खरीद रहे हैं ताकि घर में चूल्हा जलता रहे। हल्द्वानी से न्यूज़ 18 के लिए शैलेंद्र नेगी की रिपोर्ट। उत्तराखंड में खेल सुविधाओं को गांव और ब्लॉक स्तर तक पहुंचाने की दिशा में प्रदेश सरकार बड़ा कदम उठाने जा रही है, जिसके तहत अब हर ब्लॉक में मिनी स्टेडियम बनाए जाएंगे। इसके लिए सरकार ने बजट में प्रावधान किया है। पहाड़ी इलाकों में मिनी स्टेडियम के लिए करीब 1.18 एकड़ भूमि की जरूरत होगी और इसके निर्माण के लिए लगभग 1.70 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। वहीं इस मामले में खेल मंत्री रेखा आर्य ने मुख्यमंत्री का आभार जताते हुए कहा कि इस फैसले से प्रदेश के खिलाड़ियों को फायदा मिलेगा। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का बहुत धन्यवाद कहूंगी कि उन्होंने अपने वक्तव्य में हर ब्लॉक में एक मिनी स्टेडियम दिए जाने का, साथ ही हमारे जो 38 नेशनल गेम में जो हमारे अवस्थापनाएं विकसित हुई थी, तो उसमें लेगेसी प्लान बनाने का, एकेडमीज डेवलप करने का, इसका उन्होंने विधानसभा में कहा है। मैं समझती हूँ कि ये दोनों ही कार्य होने से निश्चित रूप से हमारे खिलाड़ियों को इससे बहुत लाभ मिलेगा। उत्तराखंड के पहाड़ी इलाके आजकल धुंध में लिपटे हुए हैं। हालात यह है कि पहाड़ों में विजिबिलिटी काफी कम हो गई है। ऐसे में पहाड़ों की राह आसान करने वाली हवाई सर्विस पर पूरी तरह से ब्रेक लग गया है। हवाई सर्विस पर ब्रेक लगने से यात्रियों के साथ ही सैलानियों की भी दिक्कतें काफी ज्यादा बढ़ गई हैं। आपको इस रिपोर्ट में दिखाते हैं। ये नजारा इन दिनों उत्तराखंड के पहाड़ी इलाकों में आम है। यहाँ सुबह हो या फिर शाम, हर तरफ धुंध ही नजर आ रही है। मार्च के महीने में इस तरह की धुंध पहाड़ों में शायद ही कभी नजर आई हो, लेकिन इन दिनों हालात एकदम अलग हैं। आलम ये है कि कुमाऊं हो या फिर गढ़वाल, दोनों इलाकों में विजिबिलिटी ना के बराबर है। जानकारों की माने तो पहाड़ों में वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के कारण हवा का प्रेशर निचली परतों में अधिक पड़ रहा है। नतीजा ये है कि विजिबिलिटी आए दिन कम होती जा रही है। पश्चिमी विक्षोभ कहते हैं, और ऊपरी वायुमंडलीय परिसंचरण के कारण जो है हवा का जो दबाव है वो निचली परतों में ज़्यादा है, जिसकी वजह से जो है नमी का वो बना हुआ है और जिससे अल्मोड़ा सहित जितने भी मध्य हिमालयी क्षेत्र हैं उसमें कोहरा और धुंध बना हुआ है। आमतौर में पहाड़ फॉरेस्ट फायर बढ़ने से धुंध की चपेट में आते हैं, लेकिन इस बार ऐसा नहीं है। मौसम का बदला मिजाज पहली बार यहाँ धुंध की वजह बन रहा है।
लगातार बढ़ रही धुंध की मार हवाई सर्विस देने वाली कंपनियों पर पड़ रही है। हालात ये है कि हल्द्वानी, अल्मोड़ा, मुनस्यारी, पिथौरागढ़ और बागेश्वर की हेली सर्विस बीते 3 दिनों से ठप है। यही नहीं, पिथौरागढ़ दिल्ली के बीच चलने वाली प्लेन सर्विस भी धुंध की भेंट चढ़ रही है। पिथौरागढ़ की जितनी भी हवाई सेवाएं थी सारी की सारी कैंसिल हो रही है और चारों तरफ पिथौरागढ़ में धुंध छाई हुई है। विजिबिलिटी के नाम पे हम 50 मीटर की भी विजिबिलिटी हम लोगों को दिखाई नहीं दे रही है और इस वजह से जितने भी हमारे पर्यटक हों या यहाँ से आने जाने वाले हमारे पैसेंजर्स हों, बेचारे बहुत दुविधा में पड़े हुए हैं। कुमाऊं की तर्ज पर गढ़वाल में भी हेली सर्विस की राह में धुंध ने पूरी तरह ब्रेक लगाया है। लगातार बढ़ रही धुंध के चलते विजिबिलिटी 1000 से भी कम दर्ज हो रही है, जबकि हेली सर्विस के लिए कम से कम 1500 की विजिबिलिटी जरूरी है। जो हालात इन दिनों पहाड़ों में नजर आ रहे हैं, उनसे बिना बारिश के निपटना नामुमकिन सा है। न्यूज़ 18 के लिए किशन जोशी के साथ विजयवर्धन उप्रेती की रिपोर्ट। गुरुवार को क्रिकेटर कुलदीप यादव देहरादून पहुंचे, जहां पर क्रिकेट एसोसिएशन ऑफ उत्तराखंड ने उनका स्वागत किया। T20 वर्ल्ड कप जीतने के बाद में कुलदीप यादव देहरादून पहुंचे थे। कुलदीप यादव की 14 मार्च को मसूरी में शादी होनी है। सामने सर, सामने। चलिए अब देखते हैं पहाड़ टॉप 10। अल्मोड़ा में एलपीजी सिलेंडर की किल्लत को लेकर डीएम ने गैस एजेंसियों और अधिकारियों के साथ में बैठक की है। डीएम ने कहा है कि जिले में गैस सिलेंडर का भरपूर स्टॉक है। बागेश्वर में एलपीजी सिलेंडर सप्लाई को लेकर डीएम ने गैस एजेंसी और होटल एजेंसियों के साथ में बैठक की है। डीएम ने कहा है कि किसी को घबराने की कोई जरूरत नहीं है। पिथौरागढ़ में भी कमर्शियल गैस सिलेंडर की किल्लत आने लगी है। नाराज सभासदों ने डीएम से लोगों की हो रही दिक्कतों को दूर करने की मांग की है। कोटद्वार में एलपीजी खत्म होने की अफवाह से लोग परेशान हैं और गैस एजेंसियों पर उपभोक्ताओं की भीड़ उमड़ पड़ी है। चक्राता के पोखरी गांव में एक किसान पर गुलदार ने हमला कर दिया है। घायल किसान को अस्पताल में भर्ती कराया गया। उत्तरकाशी में महिला आयोग की जन सुनवाई में कुल 8 मामले दर्ज किए गए हैं, जिसमें अधिकांश शिकायतें शराब के नशे में होने वाली घरेलू हिंसा से जुड़ी हुई थी। चंपावत में महिला आयोग ने जन सुनवाई की है और 18 मामलों को मौके पर ही निपटारा किया गया। अल्मोड़ा डीएम से शहर के कई व्यापारियों ने मुलाकात की है और कहा है कि कुछ अराजक तत्वों द्वारा माहौल खराब करने की कोशिश की जा रही है। नैनीताल हाईकोर्ट ने गढ़वाल यूनिवर्सिटी के 6 कर्मचारियों को राहत दी और ओल्ड पेंशन स्कीम का लाभ देने के लिए यूनिवर्सिटी प्रशासन से कहा है। रानीखेत के चौबटिया उद्यान में नीदरलैंड से आए वैज्ञानिक पीटर वान रिज ने काश्तकारों को आधुनिक बागवानी का प्रशिक्षण दिया है। और रुड़की के भारतपुर भोरी गांव में उस समय हड़कंप मच गया जब एक गुलदार करीब 15 फीट गहरे गड्ढे में जा गिरा। सूचना पर पहुंची वन विभाग की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद में गुलदार का रेस्क्यू किया। वन विभाग का कहना है कि गुलदार जंगल से भटककर खेतों में आया था और अंधेरे की वजह से बोरवेल में गिर गया। वहीं इलाके में गुलदार दिखने से ग्रामीणों में दहशत का माहौल है। रेडी सर, मैं